सबसे पीछे रहने वाले बालक ने अपने गुरु से पूछा, श्रीमान जी, मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ? अध्यापक ने कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। Good morning everyone. Today we are going to learn rest of the tenses. Yesterday I taught you present, past and future indefinite tense, and I taught you how can you convert active to passive. So friend, today we are going to do rest of the tenses. How can we convert active voice into passive voice? So let's start from continuous tense. फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। फ्रेंड, कंटिन्यूस टेंस होता है जिसमें कोई भी काम चल रहा होता है, कोई भी काम अभी भी कंटिन्यूटी में है, अभी भी वो काम हो रहा है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, रिया अभी सो रही है, श्याम अभी पढ़ाई कर रहा है। राइट, यानी जो रिया है वो अभी भी सो रही है और जो शाम है वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है। राइट, रिया इज स्लीपिंग, राम इज स्टडिंग, यानी दोनों लोग अभी भी अपना अपना काम कर रहे हैं, यानी अभी भी वो काम कंटिन्यूटी में है, वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे आप बोलोगे मैं खाना खा रहा हूँ, यानी मैं अभी खाना खा रहा हूँ, यानी मैंने खाना नहीं खाया है। राइट, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है? हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें ये पहचानना है कि जो टेंस है उसकी क्या पहचान होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्रेंड, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों की अपनी अलग अलग पहचान होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप कैसे पहचान सकते हैं, उसकी क्या पहचान होती है। राइट फ्रेंड, सो फ्रेंड, टुडे आई विल टीच यू हाउ to identify continuous tense in present, past and future tense. So friend, let's start. फ्रेंड, कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम और आर आती है, ये आप याद रखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी जो एक्सिलरी वर्ब आती हैं, वो इज, एम और आर होती हैं। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर आई सब्जेक्ट है तो एम हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो फ्रेंड, हम कह सकते हैं कि अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये एक्सिलरी वर्ब आती हैं। फ्रेंड, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। राइट, फिर आईएनजी फॉर्म को, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक पार्टिसिपल की तरह भी काम करते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं फ्रेंड, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर फ्रेंड, आपके ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कंटिन्यूस टेंस के लिए। तो फ्रेंड, अब इसका पैसिव देखते हैं। फ्रेंड, पैसिव में मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैसिव टेंस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्टिव से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम सीखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज टॉम इज क्लीनिंग। टॉम इज क्लीनिंग द रूम, यानी ये फ्रेंड सिंपल सेंटेंस है, इसमें पैसिव अभी नहीं है। टॉम रूम साफ कर रहा है, यानी अभी भी वो काम हो रहा है, वो अभी भी रूम को साफ कर रहा है। तो अब फ्रेंड, हम इसको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
और फ्रेंड मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। और हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम हमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम हमें एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से मतलब होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वो ही सब्जेक्ट बनता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब आएगी यानी ईज आएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो एक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन आई है तो हम इस्तेमाल करेंगे एक्सिलरी वर्ब एम। तो फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा। इसका फॉर्मूला है फ्रेंड सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग। फ्रेंड बीइंग इसलिए आ रहा है क्योंकि मेन वर्ब में आप देखिए आईएनजी फॉर्म है। हमें इस आईएनजी फॉर्म को हमें कहीं एडजस्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि फ्रेंड हमें ये बताया गया है, रूल से ग्रामर का रूल है कि हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो अब हमें इस आई को कहीं एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बी को ले लेते हैं और आईएनजी फॉर्म हम बी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा बीइंग बन जाता है। उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फ्रेंड थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। आई होप फ्रेंड आपको इस फॉर्मूले के थ्रू ये जो भी चीज़ें हैं ये बहुत आसान लग रही होंगी। फ्रेंड अब हम सीखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। राम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया यानी द रूम इज, क्योंकि जो द रूम है वो सिंगुलर यानी एक रूम है। इज बीइंग क्योंकि बीइंग आना है, आईएनजी को हमें एडजस्ट करना है। और फिर क्लीनिंग का हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है क्लीन्ड यानी थर्ड फॉर्म होती है क्लीन्ड। बाय टोम यानी जो कमरा है वो टोम के द्वारा साफ किया जा रहा है। फ्रेंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड मैंने पहले भी बताया है कि हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है, मॉडल वर्ब के बाद आता है। अब हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, जो हमारा पॉजिटिव में था वही हमारा नेगेटिव सेंटेंस में भी होगा, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट का इस्तेमाल करना है। बाकी बीइंग लगेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी ले रखा है, सेम है, आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट फ्रेंड अब क्या होता है कि स्पोकन में ऐसे भी बोला जाता है, यू मस्ट हर्ड मैनी टाइम्स, यू मस्ट हैव हर्ड मैनी टाइम्स कि लोग बोलते हैं द रूम इज़ नॉट बीइंग क्लीन्ड, राइट। इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया यानी बाय टोम नहीं आया है। अब नहीं भी लगा सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट नहीं भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट in the end of the passive voice, right? You can't eradicate the object of in the passive voice. So friend अब स्पोकन की बात करें तो स्पोकन में आप बोल सकते हैं द रूम इज़ नॉट गेटिंग क्लीन्ड यानी जो रूम है उसको साफ नहीं किया जा रहा है, यानी रूम साफ नहीं करवाया जा रहा है। तो स्पोकन में आप ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रेंड। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव। तो फ्रेंड पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव क्या होगा, इसकी पहचान क्या होती है फ्रेंड, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी, उसमें पैसिव के साथ वॉज और वर आ रहा था। लेकिन फ्रेंड कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि हम एक्सिलरी वर्ब वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब फ्रेंड इसका पैसिव की क्या पहचान होती है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस देन बीइंग, बिकॉज वी हैव टू एडजस्ट आईएनजी in the
be, right? So then we have to put third form of the main verb, then we have to put by before the object of the sentence. तो फ्रेंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे सब क्लियर हो गया होगा, राइट फ्रेंड। अब हम एग्जाम्पल में आते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले रखा, हम पॉजिटिव में चलते हैं, देन वी कम ऑन नेगेटिव सेंटेंस। सो फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस। क्या क्या होता है? टॉम वॉज क्लीनिंग द रूम। क्या है? जो टॉम है वो रूम को साफ कर रहा है, कर रहा था, राइट। टॉम वॉज क्लीनिंग द रूम, यानी टॉम रूम को क्लीन कर रहा था। अब क्या है, यहाँ पर डूअर दिया है तो इसीलिए ये एक्टिव सेंटेंस है, राइट। देन पैसिव, द रूम वॉज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय टॉम। तो फ्रेंड वही है, हम आप देखते हैं, आप फॉर्मूले में जाइए। तो सब्जेक्ट, ठीक है, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। द रूम वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वॉज जो है वो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। नॉट, सॉरी फ्रेंड, ये नेगेटिव सेंटेंस है। वर बीइंग, राइट, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू एडजस्ट आई एन जी इन द बीइंग, राइट। तो बीइंग इसलिए आ जाएगा। देन क्लीन्ड, बिकॉज वी हैव टू पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, राइट, इसीलिए क्लीन्ड हो गया, क्लीनिंग का क्लीन्ड हो गया बाय टॉम, राइट। जो रूम है वो साफ करवाया जा रहा था टॉम के द्वारा। फ्रेंड इसमें एक छोटी सी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। यहाँ देखिए, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे टॉम वॉज है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के साथ वर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है फ्रेंड? मैंने आपसे पहले ही बोला है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए ही लिया है। देखिए यहाँ पर द रूम्स है, दिस इज़ अ प्लूरल ऑब्जेक्ट, और देन व्हेन वी यूज it as a subject, then it becomes a subject of the passive voice। तो फ्रेंड ये तो प्लूरल है, तो ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की, तो वो है हमारा वर, राइट। द रूम वर बीइंग क्लीन्ड बाय टॉम, राइट फ्रेंड। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर बीइंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड आई होप आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। देन कम ऑन नेगेटिव सेंटेंस, राइट फ्रेंड। अब हम नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। फ्रेंड नेगेटिव सेंटेंस क्या है, देखिए, टॉम वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम। जो टॉम है वो रूम को साफ नहीं कर रहा है, राइट। मैंने पहले ही बोला है जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस की का टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाता है, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, राइट। जब हम इसका पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वॉज और वर आता है, बीइंग आता है, बिकॉज हमें आईएनजी को यहाँ एडजस्ट करना होता है, इसीलिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ओनली आईएनजी तो आ नहीं सकता है ना, हमें कुछ चाहिए उसको एडजस्ट करने के लिए। दैट्स वाई वी आर सपोज टू यूज बीइंग प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बिकॉज पैसिव वॉइस ऑलवेज वांट्स थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं द रूम वॉज नॉट क्लीनिंग द टॉम वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम, यानी जो टॉम है वो कमरा साफ नहीं कर रहा है। और अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो देखिए आप, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया हमारा द रूम वॉज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय टॉम, यानी जो रूम है वो टॉम के द्वारा, ये किसी के भी द्वारा, राइट, यानी जो रूम कमरा है वो टॉम के द्वारा साफ किया जा रहा है, राइट। और आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे वर है, क्योंकि ये जो रूम्स है ये प्लूरल है तो इसीलिए प्लूरल फॉर्म आएगी, राइट। तो हमें पैसिव वॉइस में जो अपनी एक्सिलरी वर्ब है वो हमें एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेके आना है, ना कि सब्जेक्ट के, क्योंकि सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट का काम करना है पैसिव वॉइस में, तो इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट में जो एक्सिलरी वर्ब है वो हमें ऑब्जेक्ट के, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, राइट, तो वी हैव टू पुट प्लूरल फॉर्म ऑफ द एक्सिलरी वर्ब, बाकी रिमेनिंग सेंटेंस विल बी सेम, राइट। I hope friend you enjoy the video, and
this is going too long. So friend, the purpose behind the teaching is not that I have to cover whole things. The purpose is you are supposed to understand all things which I am teaching you, right? Because if you are not able to understand, there is no use of teaching, right? So friend, enjoy it, be happy, keep smiling and never give up. So friend, रिवाइज करना चीज़ों को जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी फॉर्मूले हैं, you have to note them in your notebook because it play very integral role during your examination, because during examination it is very tough to revise whole books, right? So you are supposed to note all the formula and you have to practice. तो फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ, लेकिन पहले हमें ये करना है क्या फ्यूचर का कंटिन्यूस बनता है या नहीं बनता है, तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और हाँ, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कहीं भी कन्फ्यूज़न है, तो यू कैन कॉमेंट इन कमेंट बॉक्स और पूछ सकते हैं. और आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप वो भी बता दीजिए, आई विल टीच यू. थैंक यू सो मच फ्रेंड.